एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लव लर्निंग में। लास्ट की वीडियो में हमने एटम्स और मॉलिक्यूल्स के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझाया था मैंने, और आज मैं और भी आपको चैप्टर को आसान बनाने के लिए कुछ टॉपिक्स को क्लियर कराने वाला हूं। जैसा कि आप बोर्ड पे देख ही सकते हैं कि आज हम एटम्स, सिंबल्स ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स, एटॉमिसिटी एंड आयॉन्स, ये पांचों के पांचों टॉपिक पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट क्लियर बहुत ज़रूरी है इसमें, और करके रहना है और करवाऊँगा मैं, तो मेरे साथ बने रहो और फटाफट टॉपिक्स को शुरू करते हैं अपने। जैसे कि आप देख सकते हो इसमें सबसे पहला टॉपिक है आपका एटम्स का। तो बच्चों, अगर आपको एटम समझना है तो करना क्या है, एटम है क्या। जैसे मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने बताया था, एटम जो होता है किसी भी मैटर, किसी भी पार्टिकल का स्मॉलेस्ट पार्ट होता है। किसी भी मैटर का स्मॉलेस्ट जो पार्ट होता है दैट इज योर एटम। ठीक है, मतलब यू कैन से दैट एटम इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनी मैटर। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनी मैटर, किसी भी मैटर का जो बिल्डिंग ब्लॉक होता है दैट इज योर एटम। ठीक है, वो एटम होता है। एटम का साइज इतना छोटा होता है कि आप उसे माइक्रोस्कोप वगैरह से भी नहीं देख सकते। ठीक है, बहुत ही स्मॉल होता है, मतलब स्मॉलेस्ट होता है, स्मॉलेस्ट होता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, इतना स्मॉलेस्ट होता है कि आप उसको माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते, मतलब दूरबीन वगैरह टाइप से। माइक्रोस्कोप पता है, दूरबीन नहीं होता, कुछ और होता है। सो एटम जो होते हैं, दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एनी मैटर। दे आर वेरी स्मॉल दैट वी कांट सी थ्रू आवर नेकेड आइज, से हम इसे देख नहीं सकते। ठीक है, बस दूसरी एक और चीज़ अगर हम बात करते हैं कि एटम का साइज जो होता है वो कैसे होता है, या साइज या जो रेडियाई ऑफ एटम्स होता है उसको हम कैसे मेजर करते हैं। जो एटम्स का साइज जो होता है बच्चे, इट इज मेजर्ड इन नैनोमीटर। किस में मेजर किया जाता है, ध्यान रखना, मेजर्ड इन नैनोमीटर। दे आर मेजर्ड इन नैनोमीटर। ठीक है, नैनोमीटर एनएम, इसमें मेजर किया था। मतलब एक नैनोमीटर जो होता है बच्चों 1/10⁹ मीटर के बराबर होता है। इतना छोटा होता है, सोचो इतना छोटा होता है आपका नैनोमीटर। ठीक है, नैनोमीटर 1/10⁹ नैनोमीटर मीटर के बराबर होता है। मतलब जो एटम होता है सिंपली और कुछ नहीं बच्चे, बहुत ही छोटा पार्ट होता है किसी भी मैटर का बिल्डिंग ब्लॉक। ठीक है, इतना स्मॉलेस्ट होता है दैट वी कांट सी थ्रू आवर नेकेड आइज। स्मॉलेस्ट, इफ वी वांट टू मेजर द साइज ऑफ द एटम देन इट इज मेजर इन नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर इज इक्वल्स टू 1/10⁹ मीटर। दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है इसमें। अब इसमें अगर आप थोड़ा सा फर्दर जाओगे, मैंने पहले ही बता दिया था ये एटम का कॉन्सेप्ट कौन लेके आया था, फिर उसको फर्दर एक्सप्लेन किसने किया था। अब अगर हम जाएं नेक्स्ट टॉपिक पे, आपका सिंबल्स ऑफ एटम है। लेकिन सिंबल्स ऑफ एटम करने से पहले आपको एक और चीज़ करनी पड़ेगी, वो बताता हूँ क्या है। देखो, सिंबल ऑफ एटम आपका दिया किसने था, जो सेकंड टॉपिक है आपका सिंबल्स ऑफ एटम। सिंबल्स ऑफ एटम, ये किसने दिया था सिंबल्स ऑफ एटम? इट वाज टोटली गिवन बाय डेल्टन। डेल्टन ने दिया था। ठीक है, और डेल्टन ने जो सिंबल ऑफ एटम दिया था, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से उसका बिल्कुल भी पूछा नहीं जाता कभी भी। तो मैं दिखा देता हूँ ये है क्या एक्चुअली। ये पेज में दिख रहा होगा आपको, ये सारा ये डेल्टन का सिंबल था। मतलब उन्होंने एलिमेंट को सिंबल देने की कोशिश करी थी कि वो किस सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सामने आप आसानी से देख सकते हो, हाइड्रोजन को डॉट से दिखा रखा है, फॉस्फोरस को मर्सिडीज ऐसे साइन है इसका, फिर सल्फर का प्लस है, कार्बन का पूरा ब्लैक कर रखा है, ऑक्सीजन को पूरा खुला छोड़ रखा है, एक सर्कल बना रखा है सिंपली, और कुछ नहीं। मतलब पेपर में ये सिंबल तो कभी पूछे नहीं जाते। ठीक है, उन्होंने कोशिश करी थी कि बहुत सारे एलिमेंट्स को आप कैसे सिंबॉलिकली डिफाइन कर सकते हो या दिखा सकते हो। तो दिस सिंबल जो कॉन्सेप्ट था सिंबल एटम का, दैट वाज टोटली गिवन बाय डेल्टन। डेल्टन ने दिया था सिंपली। लेकिन एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बर्जेलियस। क्या नाम था? बर्जेलियस। ध्यान रखना, बर्जेलियस जो थे साइंटिस्ट, इन्होंने क्या बोला था? इन्होंने बोला था कि वी कैन रिप्रेजेंट एलिमेंट्स बाय द लेटर ऑफ फर्स्ट और टू। जो फर्स्ट और टू लेटर्स होते हैं किसी भी एलिमेंट के, उससे हम उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ऑक्सीजन को ऐसे आप लिखते हो ऑक्सीजन को, तो हम उसको O से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कार्बन को C से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हीलियम को He से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट था, ये किसने दिया था आपको? बर्जेलियस ने दिया था। ध्यान रखना, मतलब आप किसी भी एटम को सिंबॉलिकली अगर आप दिखाना चाहते हो, तो बर्जेलियस ने क्या बोला था कि किसी भी एलिमेंट के जो फर्स्ट और पहले एक लेटर या तो 2 लेटर का आप यूज कर सकते हो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। दैट कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय बर्जेलियस। ध्यान रखना। और डेल्टन ने क्या बोला था? डेल्टन ने डायरेक्टली शो करके दिखाया था आपको, जैसे मैंने आपको दिखाया। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी नहीं पूछा जाता। बस इतना ध्यान रखना, सिंबल ऑफ एटम का जो पहला जो एक तरीके से इनिशियल जो स्टार्टअप था, दैट वाज गिवन बाय डेल्टन।
और बर्जेलियस ने बिल्कुल एक मॉडर्न टाइप में बताया था कि आप एलिमेंट को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, जो कि बर्जेलियस ने क्या बोला था, किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए यू कैन यूज द फर्स्ट और द एनी टू लेटर्स ऑफ द एलिमेंट, उस एलिमेंट के कोई भी फर्स्ट या तो दो लेटर्स आप यूज कर सकते हो। जैसे ऑक्सीजन का O हो गया, हीलियम का आपने दो लेटर यूज कर दिया HE, ऐसे, ठीक है, ये चीज होती। अब सिंबल ऑफ एटम अगर आपने समझ लिया तो एक चीज आपको और जरूर समझनी है, IUPAC, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है बच्चों, इंटरनेशनल साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है, ध्यान रखना, इंटरनेशनल साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है। अब ये क्या करता है, ये अप्रूव करता है किसी भी एलिमेंट के साइन को, सिंबल को, उसके नाम को अप्रूवल देता है। कौन? IUPAC। सवाल पूछ लेता है IUPAC का सबसे पहले फुल फॉर्म बताओ और इसका काम क्या होता है। तो फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये एक इंटरनेशनल साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन जिसका काम क्या है, किसी भी एलिमेंट के सिंबल को, उसके साइन को अप्रूव करना, अप्रूवल देना। नाउ अकॉर्डिंग टू IUPAC आप किसी भी सिंबल, किसी भी एलिमेंट को, सिंबल को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे अगर आप यहां से ध्यान से देखो, मैंने हीलियम के सिंबल को कैसे रिप्रेजेंट कर रखा है, HE, जिसमें पहला जो लेटर है वो कैसे है, अपर केस में है, मतलब कैपिटल लेटर है, और जो दूसरा आपको लेटर दिख रहा है वो कैसे है, लोअर केस में है, मतलब स्मॉल लेटर में आपका है। तो IUPAC यही कहता है कि अगर आप किसी भी एलिमेंट को सिंबॉलिकली अगर आप रिप्रेजेंट करते हो तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू राइट द फर्स्ट लेटर इन अपर केस एंड द सेकंड वन इन लोअर केस। समझ में आ गया? ये IUPAC का बेसिक रूल है बच्चों। सो हीलियम को अगर आपको लिखना हो तो यू कांट राइट दिस एज, ऐसे नहीं लिख सकते बच्चे, ओके। पहला लेटर आपका कैपिटल होगा, दूसरा स्मॉल होगा, ठीक है, समझ में आ गया? बोरॉन B सिंपल, बेरियम BA स्मॉल, ऐसे करके ध्यान रखना इस चीज को आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला वाला लेटर अपर केस में, दूसरा वाला लोअर केस में, इस चीज को ध्यान रखना, पहला कैपिटल दूसरा स्मॉल। ये चीज था IUPAC के द्वारा, जो चीज IUPAC देता है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री इंटरनेशनल साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है जो ये बताता है कि अगर आप किसी भी एलिमेंट को सिंबॉलिकली लिखना चाहते हो तो पहला लेटर अपर केस में होगा, दूसरा लेटर लोअर केस में, हमेशा ध्यान रखना। एल्यूमिनियम को लिखते हो आप AL, यू कांट राइट दिस, ऐसे नहीं लिख सकते आप कैसे लिखोगे, कैपिटल दूसरा स्मॉल, ये चीज, ठीक है, ये सही होगा, ये गलत हो जाएगा, तो इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। नाउ द थर्ड टॉपिक इज आर मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या होता है, इस चीज को भी समझना बहुत जरूरी है। मॉलिक्यूल देखो बच्चों, मॉलिक्यूल, अच्छा एक चीज समझाओ, मुझे बताओ, क्या एटम्स जो थे आपके, कैन दे एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली? क्या एटम एग्जिस्ट कर सकता है इंडिपेंडेंटली? बिल्कुल भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो सब, किसी भी मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। तो एटम जो होते हैं बच्चे, दे कांट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, ठीक है, कांट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, ये कभी भी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर ही नहीं सकते बच्चों, ठीक है। तो एटम कभी भी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते। तो क्या होता है बच्चे, अगर आप डिफरेंट एटम्स को या सेम टाइप ऑफ एटम्स को अगर आप ज्वाइन करोगे, ठीक है, ये मान लो आपका हीलियम का एटम है, HE 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 HE, ये ज्वाइन करा आपने, एटम 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 को ज्वाइन करा, तो ठीक है, क्या बन गया आपका, मॉलिक्यूल। क्या बना आपका, मॉलिक्यूल बन गया। देखो इसी से चीज से आप कर सकते हो, मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल बन गया। तो यू कैन क्लियरली सी दैट जो मॉलिक्यूल है एक कलेक्शन ऑफ एटम्स है। इट कैन बी द कलेक्शन ऑफ सेम एटम्स, इट कैन बी द कलेक्शन ऑफ डिफरेंट एटम्स, इट कैन फॉर्म इजिली फॉर्म कंपाउंड ऑल्सो। ध्यान समझना, जो मॉलिक्यूल जो होता है बच्चों, ये क्या होता है, इट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। सबसे पहली चीज ध्यान रखना, जो मॉलिक्यूल होता है कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, ये अकेला इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है, जबकि एटम नहीं कर सकता। लेकिन जब आपने देखा हीलियम के डिफरेंट डिफरेंट एटम को आपने एक कलेक्शन बना दिया, तो क्या बन गया, मॉलिक्यूल। तो मतलब आप सिंपल बता सकते हो मॉलिक्यूल क्या है, इट इज द कलेक्शन ऑफ व्हाट, एटम्स,
और एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट यू कैन से दैट इट मे बी द कलेक्शन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, मतलब डिफरेंट एलिमेंट के एटम का कलेक्शन भी मॉलिक्यूल हो सकता है, तब वो कंपाउंड के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, मतलब आपका जो मॉलिक्यूल है इट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, केमिकली जब बॉन्डेड होते हैं तब आपका मॉलिक्यूल बनता है। सिंपल समझ में आया मेरी बात? मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मॉलिक्यूल का जो कॉन्सेप्ट है बच्चों, जो एटम है, एटम कभी भी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं हो सकता। मतलब अगर सपोज, तो अगर मॉलिक्यूल क्या हुआ फिर, मतलब जब आपने सेम एटम मतलब सेम एलिमेंट के एटम्स को केमिकली बॉन्ड कराया तो क्या बना, आपका मॉलिक्यूल बना। ठीक है, सो मॉलिक्यूल इज नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ atoms of same element, it may be the collection of atoms of different element and they can exist independently, मतलब मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, आया समझ में? तक फिर बात करते हैं थोड़ी सी, इसी को थोड़ा सा डिटेल में करना जरूरी है बच्चों कि इसके अंदर एटॉमिसिटी कवर हो जाएगा। मैं बताता हूं इसके अंदर एटॉमिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर से जरूर इसमें से एक क्वेश्चन आता है, क्या आता है वो भी समझाता हूं आपको पहले। ठीक है, सबसे पहले आप एटॉमिसिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर करो। एटॉमिसिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है। एटॉमिसिटी होता क्या है? एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी का मतलब क्या है? नाम से दिख रहा है एटॉमिसिटी, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स इन एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट में कितने नंबर ऑफ एटम्स है, दैट इज कॉल्ड एटॉमिसिटी। उसे क्या बोलोगे? एटॉमिसिटी बोल सकते हो, या यू कैन से द मॉलिक्यूल, किसी भी मॉलिक्यूल में कितना नंबर ऑफ एलिमेंट एटम्स है उसे आप क्या बोलोगे? एटॉमिसिटी। इसकी डेफिनेशन आ जाती है पेपर में कि व्हाट डू यू मीन बाय एटॉमिसिटी। तो एटॉमिसिटी इज नथिंग बट द नंबर ऑफ एटम्स इन एन एलिमेंट और इन मॉलिक्यूल। ठीक है, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट यू कैन से। सो एटॉमिसिटी का मतलब क्या है? नंबर ऑफ एटम्स इन एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट में कितने एटम्स हैं आप उसको बता सकते हो, क्या? एटॉमिसिटी। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने हीलियम लिखा था तो इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने दिख रहे हैं? 1। तो आप इसे क्या बोलोगे बच्चे? मोनोएटॉमिक। क्या बोलोगे? मोनोएटॉमिक। मतलब एटॉमिसिटी के टाइप होते हैं बच्चों। जब अगर आप नंबर ऑफ एटम 1 हो तो यू कैन से मोनोएटॉमिक, 2 होंगे तो डायएटॉमिक, 3 होंगे तो क्या होगा? ट्रायएटॉमिक, 4 होंगे तो टेट्रा। ठीक है, टेट्राएटॉमिक। अगर 4 से ज्यादा हुए बच्चों तब यू कैन से दैट पॉलीएटॉमिक। क्या बोलोगे? पॉलीएटॉमिक। ध्यान रखना। अब एग्जांपल देता हूं, मैंने जैसे हीलियम का दिया, मोनोएटॉमिक है। ठीक है, और आर्गन का मोनोएटॉमिक है, एक ही है। डायएटॉमिक का एग्जांपल पेपर में जरूर आता है, जैसे ऑक्सीजन O2 लिखते हो डायएटॉमिक है। ठीक है, हाइड्रोजन H2 लिखते हो डायएटॉमिक है। ठीक है, ट्रायएटॉमिक अगर आप O3 कर देते हो जो कि ओजोन होता है, ट्रायएटॉमिक है। टेट्राएटॉमिक जैसे 4 P4 फॉस्फोरस। पॉलीएटॉमिक सल्फर S8। ये चीज, ये नंबर ऑफ एटम्स है बच्चों। मतलब एटॉमिसिटी का मतलब क्या है? नंबर ऑफ एटम्स इन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट में या मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट में जितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं आप उसे क्या बोलोगे? एटॉमिसिटी बोलोगे। पेपर पे जरूर आता है, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, एटॉमिसिटी के टाइप मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा एंड पॉली। मोनो मींस अगर एक एटम है तो यू कैन से दैट मोनोएटॉमिक। आपका 2 एटम है डायएटॉमिक, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा और 4 से ज्यादा है तो पॉली। एग्जांपल दिख रहे हैं यहाँ पर, पेपर में बहुत बार आ जाता है। जैसे ऐसे ही बोलेंगे कि इसको क्लासिफाई करो कि कौन सा एटॉमिक है। अगर 1 दिख रहा है एटम मोनो, 2 दिख रहा है डाई, 3 दिख रहा है ट्राई, 4 दिख रहा है टेट्रा, 4 से ज्यादा है पॉलीएटॉमिक। समझ में आ गया एटॉमिसिटी का कॉन्सेप्ट? बस इसमें यही पूछा जाता है। अब आयोन्स का कॉन्सेप्ट भी समझ लो। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, पेपर में इसमें से भी आ जाता है। एटॉमिसिटी का तो पक्का आता है भाई कि भाई पहचानो ये ट्राई है कि क्या है ये आपका। ठीक है, एक चीज समझो। अब एक और चीज बताता हूं मैं आपको, आयोन्स। भाई आयोन्स हैं क्या? बहुत बार सुना होगा आयोन्स। ठीक है, आयोन्स आपने बहुत बार सुना होगा। आयोन्स है क्या यार? मतलब किसी भी एलिमेंट में या किसी भी मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट में या कंपाउंड में जो बच्चों क्या होता है, कंपाउंड में आपने देखा होता है, जैसे मान लो एक कंपाउंड में लिख देता हूं NaCl, ये कंपाउंड मैंने लिख दिया मैंने, ये लिख दिया मैंने कंपाउंड NaCl। देखा मैंने अभी भी गलती करी, मैंने इसको स्मॉल लिख दिया था। भाई सोडियम अलग है, क्लोरीन अलग है, तो इसमें ये एक अलग है, ये एक अलग एलिमेंट है। ठीक है, तो ये कंपाउंड बन गया।
अब इस कंपाउंड में अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाला जो होता है बच्चों पॉजिटिव और ये नेगेटिव, यानी आयोन्स क्या हुआ, आयोन्स मतलब किसी भी कंपाउंड या किसी भी एलिमेंट में जब क्या होता है, एलिमेंट तो नहीं बोलूंगा, किसी भी कंपाउंड वगैरह में क्या होता है, एक चीज अगर एक पॉजिटिवली चार्ज हो और दूसरा नेगेटिवली चार्ज, मतलब जो चार्ज होता है किसी के अंदर, आयोन्स क्या होता है, इज नथिंग बट द चार्ज, क्या है ये बच्चा आपका चार्ज है, ठीक है, एंड दिस चार्ज कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव, क्या हो सकता है ये आपका, दिस चार्ज कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव, द नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड एनायंस, क्या बोलेंगे, एनायंस, नेगेटिव चार्ज को आप क्या बोलोगे, एनायंस, एंड द पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड कैटायंस, क्या बोलोगे, कैटायंस बोलोगे। मतलब कोई भी चीज आपने लिखी, जैसे इसमें सपोज आप दिख रहा है आपको कंपाउंड दिख रहा है NaCl, अब NaCl में पहला देखो आपको बच्चे क्या दिख रहा है, पॉजिटिव चार्ज है तो ये कैटायंस हो गया, दूसरा क्लोरीन आपका नेगेटिव चार्ज तो ये एनायंस हो गया। मतलब आयन जो होते हैं बच्चे इट्स नथिंग बट द चार्जेस जो किसी भी कंपाउंड के अंदर होते हैं, एंड दे कैन बी ऑफ टू टाइप्स, द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव, ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक, ये आपका हो गया आयन्स के बारे में। अब एक और चीज बताता हूँ जो इसमें से पेपर में आता ही आता है, पॉली एटॉमिक के बारे में, पॉली एटॉमिक क्या होता है, पॉली एटॉमिक क्या है, व्हेन ग्रुप ऑफ एटम्स कैरिंग चार्जेस, ग्रुप ऑफ एटम कैरिंग व्हाट, चार्जेस, दैट इज कॉल्ड पॉली एटॉमिक, ग्रुप ऑफ एटम कैरिंग व्हाट, चार्जेस। अब दिख रहा है यहाँ पे आपको ये एटम, ये इसका एटम अलग है, ठीक है, ये दोनों ये क्या कर रहे हैं, दे आर कैरिंग चार्जेस, ये क्या कैरी कर रहे हैं, चार्जेस, दैट इज कॉल्ड पॉली एटॉमिक। ये पेपर में 1 नंबर का जरूर आता है कि इसकी डेफिनेशन बताओ विद एग्जांपल। तो भैया जब ग्रुप ऑफ एटम्स आपका चार्ज कैरी करता है, ग्रुप ऑफ एटम जब चार्ज कैरी करता है दैट इज कॉल्ड पॉली एटॉमिक, और यही आपका आयन्स है। आयन्स कैन बी ऑफ टू टाइप्स, द पॉजिटिव वन एंड द नेगेटिव वन, ठीक है, पॉजिटिव वन कैटायंस, नेगेटिव वन एनायंस, ठीक है। और पॉलीएटॉमिक पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में भी आपको दिखेगा, अगर आप एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ोगे, पॉलीएटॉमिक क्या होता है बच्चे, दे आर द ग्रुप ऑफ एटम्स विच कैरी चार्जेस, जो चार्जेस को कैरी करता है, और चार्जेस कौन से हो सकते हैं, सिर्फ 2 टाइप के, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, समझ आ गया, पॉजिटिव इज कॉल्ड कैटायन, नेगेटिव इज कॉल्ड एनायंस, क्लियर हुआ। अब मन करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जो करना हो कर देना, मन करे तो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, पढ़ते रहना, रिवाइज कर देना, बाय बाय।